जिसने वेदों की निंदा की। इस कहानी में आप जानेंगे कि वेदों की अवहेलना करने वाला एक युवक कैसे अपनी ही गलती से सबक सीखता है। कहानीकार अनुराग शर्मा। कभी कभी हम जो समझते हैं वो सच नहीं होता, और जो सच है वो हमें तब समझ आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। आज एक ऐसे ही युवक की कहानी है जिसे लगा कि वेदों से बड़ी कोई विद्या नहीं, पर जब उसने उनकी निंदा की तो जो हुआ वो उसकी जिंदगी बदल गया। सौरभ झांसी का रहने वाला था। पिताजी संस्कृत के प्रोफेसर थे और घर में रोज वेदों की चर्चा होती थी। बचपन से ही सौरभ ने देखा कि पिताजी सुबह सुबह यजुर्वेद का पाठ करते हैं, माँ रोज सायंकाल ऋग्वेद की ऋचाएं सुनाती है। घर का माहौल ही ऐसा था जैसे वेदों के बिना एक दिन भी नहीं गुजर सकता। लेकिन सौरभ को ये सब पसंद नहीं था। उसे लगता था कि ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। जब वो कॉलेज गया तो वहां उसकी मुलाकात कुछ ऐसे दोस्तों से हुई जो वेदों को पुराना और बेकार मानते थे। वे कहते थे, यार सौरभ, ये सब तो ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए लिखा है, इनमें कुछ भी वैज्ञानिक नहीं है। पहले पहल सौरभ अपने पिता की बातें याद करता और चुप रहता, पर धीरे धीरे दोस्तों की बातें उसके दिमाग में बैठने लगीं। एक दिन जब पिताजी यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, सौरभ ने कहा, पापा, आपको अभी भी यकीन है कि इन मंत्रों से इंद्रादि देवता आकर हवन की धूनी से प्रसन्न होते हैं? ये बातें तो मूर्खतापूर्ण हैं। पिताजी चुप रहे। उन्होंने आंखें बंद की और बोले, बेटा, वेदों को समझना समय और श्रद्धा दोनों चाहिए। तुम्हारी आंखें अभी बंद हैं, इसलिए तुम्हें अंधेरा दिखाई देता है। सौरभ हंसा, बंद आंखों से तो आप पूजा करते हैं पापा, खुली आंखों से देखो तो पता चलता है कि कोई देवता नहीं आते। वो दिन था और आज का दिन। सौरभ ने वेदों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी। कॉलेज में सेमिनार हो तो वह उठकर कहता कि वेदों में छुआछूत को बढ़ावा मिलता है, यज्ञ से पर्यावरण होता है, और ऊंची जाति वालों ने अपने स्वार्थ से ये ग्रंथ रचे हैं। जो लोग उससे सहमत होते वे तालियां बजाते। उसे लगने लगा कि वो बुद्ध, अंबेडकर और दयानंद की तरह क्रांति ला रहा है। पिताजी ने कभी उसे रोका नहीं, सिर्फ कहते, सौरभ, जो भी तुम कह रहे हो, एक बार पूरा विषय पढ़ तो लो। पर सौरभ ने तय किया कि वो पूरा विरोध करेगा। उसने एक ब्लॉग शुरू किया, वेद विमर्श झूठ का पर्दाफाश। पूर्णविराम हर हफ्ते वो कोई न कोई ऋचा उठाता और उसका विरोधाभास करता। कुछ महीनों में वो इलाके का जाना माना आलोचक बन गया। एक दिन कॉलेज के प्रोफेसर श्रीवास्तव ने उसे बुलाया। वे पुराने विद्वान थे। बोले, सुनो सौरभ, विरोध करना गलत नहीं, पर तुमने कभी पूरे वेद पढ़े हैं? सौरभ ने कांधे झटक दिए, सर, जब पहला अध्याय ही गलत है तो पूरा ग्रंथ क्यों पढ़ूं? प्रोफेसर मुस्कुराए, तुम्हें लगता है वेदों में इंद्र को बलि चढ़ाना कहा गया है? हाँ सर, यही तो बचपन से मेरे घर में होता है। ठीक है, कल तक मेरे साथ एक समारोह है, चलोगे? कोई बहस नहीं, बस देखना है। सौरभ ने सोचा, मौका है अपनी बात रखने का, चलता हूं। दूसरे दिन वो प्रोफेसर के साथ एक गांव पहुंचा जहां एक वृद्ध संस्कृताचार्य पंडित रामकिशोर जी का आयोजन था। गांव के बीच बड़ा आंगन था, लोग बैठे थे। पंडित जी ने ऋग्वेद की एक ऋचा उच्चारी, सन गच्छध्वन सन वदध्वन सन वो मनासी जानताम। इसका अर्थ है हम सब मिलकर चले, मिलकर बोले, हमारे मन एक हों। फिर उन्होंने समझाया, इस ऋचा में कोई देवता नहीं, कोई बलि नहीं, यह तो सामाजिक समरसता की बात है। सौरभ ने तुरंत तंज किया, तो जो बाकी मंत्रों में बलि है उनकी व्याख्या आप बदल देंगे? पंडित जी शांति से बोले, बेटा, यज्ञ का अर्थ बलि नहीं बल्कि सहयोग है, समाज के साथ, प्रकृति के साथ सहअस्तित्व। जब हम हवन करते हैं तो हम औषधियों का धुआं उठाते हैं जिससे वातावरण शुद्ध होता है, यही विज्ञान है। सौरभ ने हंसकर कहा,
ये सब आपने कहीं पढ़ा है या खुद बना लिया? पंडित जी ने एक छात्र को बुलाया। वो लड़का पोलियो से पीड़ित था। चलने में तकलीफ थी। पंडित जी ने कहा, इसके पिता ने कहा था, वेदों में लिखा है, अंधो अच्छा, अपाहतन पुनर्गच्छति, अंधा देखने लगे, लंगड़ा ठीक हो जाए। पूर्णविराम। उन्होंने बच्चे का इलाज नहीं कराया, बस भरोसा किया। सौरभ मौका देखकर बोला, देखा, यही तो अंधविश्वास है। पंडित जी ने कहा, नहीं बेटा, उस पिता ने मेरा ग्रंथ ठीक से नहीं पढ़ा। असल में वेदों में व्याधि की बात आती है। यो रोगन रोगो न प्रमृणाति। जो रोग को रोग समझे नहीं वह खत्म नहीं करता। पूर्णविराम। अर्थात उपचार करो। जो बिना समझे मंत्र उच्चारता है वो नुकसान उठाता है। सौरभ चुप हो गया। प्रोफेसर ने कहा, अगर तुम्हें लगे कि पानी गंदा है तो पहले उसे छानना चाहिए, फिर पीना चाहिए। बिना छाने पूरे कुएं को खारिज कर देना सही नहीं। समापन में पंडित जी ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में किसी ने शिवलिंग पर थूक दिया। लोगों ने उसे पकड़ा और मारना चाहा। तभी पुजारी आया और बोला, इसने शिवलिंग को अपवित्र किया, पर हमने भी तो शिव को इसके अंदर ही देखा था। जब हम ही भूल सकते हैं तो इसे भी सही राह दिखाओ। उस व्यक्ति को लगा कि उसे गलती का एहसास हुआ। बिना डर के वो शामिल हो गया सफाई में। और बाद में पंडित जी ने समझाया, वेदों में ऐसा कोई वाक्य नहीं कि निंदक को दंड दो। ऐसा सबसे पहले मनुस्मृति में आया बाद के काल में, पर वेद तो कहता है, मां निंदित किसी की निंदा ना करो। सौरभ को पहली बार लगा कि उसे जो कुछ भी बोलना था वो बिना पूरी जानकारी के बोल दिया। वापस आते हुए प्रोफेसर ने कहा, जब तुम निंदा करते हो तो तुम्हारा उद्देश्य विरोध नहीं बल्कि घृणा बन जाती है। विरोध विकल्प देता है, घृणा बर्बाद करती है। उस रात सौरभ ने अपना ब्लॉग खोला और पहली बार डिलीट का बटन दबाया। उसने लिखा, मैंने वेदों की निंदा की बिना यह जाने कि उनका वास्तविक संदेश क्या है। आज मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे किसी ग्रंथ से असहमति है तो पहले उसे पूरा समझना चाहिए, फिर शांति से बात करनी चाहिए। अगले दिन उसने पिताजी से कहा, पापा, क्या आप मुझे यजुर्वेद की व्याख्या सिखाएंगे? पिताजी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, वेद तो सागर है, कोई भी डुबकी लगाए अपनी गहराई अनुसार मोती पाता है। तुम्हारी डुबकी अभी शुरू हुई है। 6 महीने बाद सौरभ कॉलेज में एक सेमिनार देता है। विषय है वेदों की सत्यता और आधुनिकता। पूर्णराम वह बताता है, यज्ञ का अर्थ है पर्यावरणीय संतुलन, ऋचाओं में विज्ञान है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी ज्ञान की आलोचना करे तो सम्मान से करे। उस दिन हॉल में तालियां बजती हैं, पर वो ताली के लिए नहीं बोलता। वो कहता है, मैंने गलती की, फिर सुधारी, आप सब भी सवाल करें। समापन में वो यही कहता है, वेदों की निंदा करने वाला मैं खुद था, पर उन्होंने मुझे फिर से जन्म दिया ज्ञान का। सारांश। कहानी बताती है कि किसी भी ज्ञान पर आपत्ति करने से पहले उसे पूरी तरह समझना चाहिए। सौरभ ने वेदों की निंदा तो की, पर जब उसे सही व्याख्या मिली तो उसे एहसास हुआ कि विरोध और घृणा में फर्क होता है। वेद कोई डराने वाला ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। सवाल करना गलत नहीं, पर सवाल सम्मान से करो, तभी हम सच्चे ज्ञान तक पहुंचते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।